कैसे करें, क्या करें, कहाँ से करें, हो ही नहीं रहा है। कहाँ से आएगा मोटिवेशन, कहाँ से आएगी लर्निंग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करें, हमें तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि कहाँ से ये सब चीज़ें मिलेगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश अपनी पाठशाला यानी कमलेश की पाठशाला के जरिए आज फिर मैं आप लोग के समक्ष हाजिर हूँ। और उसी सेशन सीरीज जो एक चल रही है, लाइफ एक्सपीरियंस सीरीज, बेसिक जो लर्निंग की, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 7वें यानी 7th नंबर सेशन की बात करेंगे। और बड़ा ही बेहतरीन आज का भी सेशन होगा और बहुत कुछ लर्निंग मिलेगी और सीखने को मिलेगा। तो जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट के जरिए आप अपना ऑब्जर्वेशन, अपना तजुर्बा भी शेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। और ये बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी कोई इस पाठशाला के जरिए नया जब वीडियो अपलोड हो तो तुरंत एक नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो आइए देर न करते हुए आज के इस सेशन को बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही एनर्जेटिक मूड में आज शुरू करते हैं। आज भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो जैसा मैंने शुरू में अभी बताया कि कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ से मोटिवेशन आएगा और कहाँ से चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ये चीज़ें आखिर मिलती कहाँ हैं। तो हम लोग, सभी लोग जितने भी इस धरती पे इंसान हैं, सब लोग ने एक बचपन की शुरुआत की है। बचपन से अपने जो जीवन का सफ़र है बचपन से ही स्टार्ट किया है। तो शुरू में हम लोग क्या करते थे, हम लोग करते थे, अगर साइकिल वाइकिल चलाना होता था तो डायरेक्ट हम लोग उस पे साइकिल के सीट पे एकदम बैठ के और पूरा एकदम चलाने तो लगते नहीं थे। अभी छोटा सा एक उदाहरण से बहुत आसान तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि लर्निंग मिलती कहाँ है, कहाँ से मोटिवेशन आता है, कैसे हम सीख पाएंगे, है ना। तो साइकिल की जगह कुछ भी हम ले सकते हैं, कुछ भी लेके उसको रिलेट करके चीज़ों को समझ सकते हैं। मोटर बाइक ले सकते हैं, मोटर कार ले सकते हैं, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर। तो साइकिल हमको बढ़िया सोर्स लगा, इसीलिए साइकिल को हमने लिया। तो साइकिल जब बचपन में हम लोग थे तो साइकिल जब चलाना होता था तो साइकिल चलाने के लिए सबसे पहले हमें साइकिल चाहिए, और साइकिल बढ़िया चाहिए। बढ़िया क्या, मानो कंडीशन में चाहिए। 2 पहिए लगे हों, हैंडल लगा हो, सीट लगा हो बैठने के लिए, और सारे जो उसके पुर्जे हैं, जो पार्ट्स हैं, आपस में सही तरीके से कनेक्ट हों ताकि भाई कोई नुकसान ना हो। तो शुरू में हमने भी देखा, सबने भी देखा है कि बचपन में जब साइकिल चलाने का जब मन होता था तो सबसे पहले साइकिल का इंतजार करते थे। साइकिल पता नहीं घर पे है कि नहीं है, कि पिताजी लेके गए हैं कि भाई जी लेके गए हैं, ये बड़ा एक होता था। मगर मन में एक उत्सुकता रहती थी, एक लगन रहती थी कि भाई साइकिल तो चलाना है, साइकिल चलाना किसी हाल में सीखना है। तो मन में एक लगन थी, एक जोश था, और साइकिल चलाने के प्रति हमारा जो एक समर्पण है, एक लगन है, वो पूरा एकदम चरम सीमा पे होता था। और जब साइकिल आती थी तो साइकिल आने के बाद हम पगडंडियों पे, गांव के रास्तों पे लेके चले जाते थे। तो उसमें शुरू शुरू में होता क्या था, हम डायरेक्ट तो एकदम चढ़ के चलाने नहीं लगते थे ना। पहले एक अपना साथी ढूंढते थे कि भाई शुरू शुरू में उस साइकिल को कोई पीछे से पकड़े। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, पहले कैंची चलाना सीखते थे। कैंची चलाना सीखते थे, एक हाथ से अपना हैंडल पकड़े और एक हाथ से अपने सीट पे ऐसे पकड़ लिए, और कैंची बीच में, जो दोनों पहियों के बीच जो ये ट्रेंगल टाइप का होता है, उसमें पैर फंसा के और पैडल पे अपना धीरे 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 करते करते उसमें गिरते थे। अगर ध्यान जाता था पैडल की तरफ तो हैंडल गड़बड़ा जाती थी, हैंडल की तरफ संभालते थे तो पैडल गड़बड़ा जाता था। कई बार होता था, गिरते थे, फिर उठते थे, फिर चलाते थे, कोशिश करते थे, फिर गिरते थे, फिर उठते थे, फिर कोशिश करते थे, चलाते थे। ऐसे करते करते, ऐसे करते करते कई दिन बीतते थे, कई दिन बीतते थे। और एक समय ऐसा आता था कि हम
बिना किसी सपोर्ट के और बिना किसी के पकड़े, और पैडिल से जो कैंची, हम लोग यहाँ लंगड़ी बोलते थे, लंगड़ी, लंगड़ी साइकिल चलाना है तो कैंची बोलिए या लंगड़ी बोलिए, वहाँ से उठ के हम सीधे सीट पे बैठ करके अकेले अपने दम पर पूरी साइकिल एकदम बढ़िया बैलेंस तरीके से, बढ़िया एक डायरेक्शन में, पगडंडी छोड़ दीजिए, रोड पे चलाना धीरे धीरे हम लोग स्पीड में सीख गए। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी दुनिया में काम है, हर आदमी अपना अपना काम का एक मास्टर है, और हर आदमी किसी न किसी काम को, उसका जो शौक है उसको करना चाहता है बखूबी, है ना। तो इस साइकिल की जो जर्नी है, जो बचपन से साइकिल के साथ एक जो यात्रा शुरू होती है, तो आज के सेशन के जरिए यही बस सीखने समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मोटिवेशन, जो अंदर एक लगन है, उत्सुकता है, वो कहीं से उड़ के नहीं आती है, वो हमारे आसपास, हमारे ही जो जिंदगी की चीजें हैं, जिसको हम डेली रूटीन में, दैनिक जीवन में रूबरू होते हैं, जिसके साथ कहीं से भी हम अपनी लर्निंग ले सकते हैं, हम कहीं से भी मोटिवेट हो सकते हैं, और हम कहीं से भी अपने काम को डेडिकेशन के साथ, लगन के साथ प्रारंभ कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के सेशन के जरिए बस कहने का और ये समझने का मतलब यही था कि जिंदगी में कोई भी काम करना है तो धीरे धीरे करने से ही, प्रयास करने से, लगातार उसको प्रैक्टिस करने से, भले शुरू में टाइम लगेगा, उसमें उलझन भी आएगी, डिमोटिवेट भी होना पड़ेगा, बहुत सी सारी चीज़ें आएंगी, टेंशन भी आएगा, मगर जैसे वो साइकिल बार बार गिरते थे फिर भी लंगड़ी चलाते थे, बार बार गिरते थे फिर भी कैंची चलाते थे ना। और बाद में क्या हुआ, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी के पकड़े, एकदम पगडंडी छोड़ दीजिए, एकदम पिच पे, रोड पे एकदम बढ़िया से स्पीड में हैंडल पकड़ के साइकिल चला रहे हैं, जहाँ मर्जी वहाँ ब्रेक मार रहे हैं, रोक रहे हैं, अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं। तो सेम चीज जीवन में भी है। जीवन में कोई भी हम काम करेंगे, कोई भी चीज को अगर हम परफॉर्म करेंगे, तो उसमें भी सेम चीज है। ऐसा नहीं है कि तुरंत हमने किया, तुरंत सारी चीजें एकदम फिनिश हो गई, नहीं, उसमें भी है उसी तरह। बार बार अगर दिक्कत आ रही है, बार बार उस काम को करने में समस्या हो रही है, तो उसका वही सॉल्यूशन है, वही समाधान है कि बार बार उसे हम प्रैक्टिस करें। भले उत्तर नहीं आ रहा है, समाधान नहीं मिल रहा है, मगर बार बार उसको प्रैक्टिस करें, बार बार उसका अभ्यास करें। तो बार बार अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से एक दिन ऐसा आएगा कि हम एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, और वो चीज़ हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी, जिसको हम बहुत कठिन समझ रहे थे, बहुत आसान हो जाएगी। तो कहीं जाने और आने की ज़रूरत नहीं है। अगर लर्निंग चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, कुछ सीखने का एक जो अपना तजुर्बा है या एक ललक है, वो सारी चीज़ें हम अपने आसपास के चीज़ों से, आसपास के जो भी हमारी चीज़ें हैं दैनिक जीवन में, वो सारी चीज़ों से हम रिलेट करके, उससे कंपैरिजन करके बहुत आसानी से हर चीज़ हम अपने अंदर ले सकते हैं, अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, अपने आप को लर्न कर सकते हैं, अपने आप को एक सही दिशा में एक डायरेक्शन दे सकते हैं। तो सारी चीज़ें हमारे आसपास ही उपलब्ध हैं। तो आशा करता हूँ आज का ये जो सेशन है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो इन्हीं बातों के साथ आज के इस सेशन को समाप्त करते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।